डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम CTET से संबंधित विषयों पर अध्ययन करेंगे। आज का विषय शैशवावस्था। क्या है शैशवावस्था? शैशवावस्था से संबंधित टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। यहाँ बताया जा रहा है बालक। देखिए, शैशवावस्था जो आपका है उसमें बताया जा रहा है बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा। ठीक है, बालक के बारे में बताया जा रहा है बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही वह। देखिए यहाँ बताया गया है बालक को जैसा सिखाएंगे वह वैसा ही सीखेगा। यहाँ बताया गया है तो बालक के संबंध में बताया गया जैसा बालक को सिखाएंगे वैसा ही वह सीखेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। जैसा परिवार के सदस्य करेंगे, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही करेगा, चाहे वह सही हो या गलत हो। अर्थात अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बालक से संबंधित है आपका। ठीक, बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वह वैसा ही करेगा, चाहे वह सही हो या गलत। ठीक है, अर्थात अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। शैशवावस्था में बालक ऐसे ही करता है। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है दूसरा फैक्ट क्या है। घर पर किसी के आने पर भी घर पर किसी के आने पर भी अगर उसे रोना है तो वह भी रोएगा। ठीक, घर पर भी किसी के आने पर भी उसे रोना है तो वो भी रोएगा ही। और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चों को नहीं बैठने देगा। माँ की गोद पे किसी अन्य बच्चों को नहीं बैठने देगा। ठीक है, अर्थात नैतिकता का भाव नहीं होता। तो इसे ही कहते हैं बालक में नैतिकता का भाव नहीं। नैतिकता का भाव ये होता है कि बालक नैतिक विचारों को नहीं समझ पाता है। अगर घर पे कोई रो रहा है तो वो भी रोएगा, मम्मी रो रही है तो वो भी रोएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आती। उसके गोद में कोई चला गया तब पर भी रोएगा। ठीक है, अपने गोद में किसी को जाने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। यहाँ बताया जा रहा है तीसरा जो फैक्ट है, बालक अपनी स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देता। ठीक है, जो बालक के पास खुद की वस्तु है उसे किसी को नहीं देता ना, वह उसे अपने पास ही रखता है। ठीक, अर्थात उसमें स्वार्थी व स्व केंद्रिता का भाव निहित होता है। स्वार्थी व स्व केंद्रिता का भाव का मतलब होता है जो बालक की वस्तु वह किसी को वह नहीं देगा। ठीक है, चलते हैं आगे और बताते हैं आपको। आगे देखते हैं जो इसका चौथा फैक्ट है उसको भी देखते हैं हम लोग। बालक कल्पना में खोया रहता है। बालक किसमें खोया रहता है? कल्पना में। शैशवावस्था में बालक कल्पना में खोया रहता है। परियों और जादूगरों की कल्पना करता है। किसकी? परियों और जादूगरों की कल्पना करता है कि काश मेरे पास भी एक परी होती जिससे मैं जादू करवाता, अपनी अपनी इच्छा पूरी कर लेता। जादू करवाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता। अर्थात कल्पना जगत का विचरण करता रहता है। बालक कल्पना जगत का विचरण करता रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या बताया जा रहा है। पांचवा फैक्ट देखिए इसका, जो पांचवा फैक्ट है, बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हमें उसे सिखाना चाहें, बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हम उसे सिखाना चाहें उतना इस आयु में सीख सकते हैं। ठीक है, जितने अच्छे ज्ञान संस्कार जो भी सिखाना है मैं बालक को सिखा सकता हूँ शैशवावस्था में ना। क्योंकि अभी वह सीखने में रुचि रखता है। क्योंकि अभी वह सीखने में रुचि रखता है, इसलिए शीघ्रता से सीख जाता है। ठीक, इसलिए इस आयु को सीखने का स्वर्णकाल कहते हैं। इसे सीखने का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? अगर आपसे कोई कहेगा कि शैशवावस्था को सीखने का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि बालक इस अवस्था में अच्छे से सीख लेता है। तो ये सारी बातें हैं। चलते हैं आगे, छठवां फैक्ट देखते हैं क्या है। देखिए इसमें बताया गया छठवां, इस अवस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है। बालक इस अवस्था में क्या करता है? मनमानी करता है, जो उसकी इच्छा करे। अगर उसे कोई चीज़ वस्तु चाहिए तो वह उसे प्राप्त करके ही मानता है। यदि बालक कोई वस्तु चीज़ चाहिए तो क्या करता है? उसे प्राप्त करके ही मानता है। जैसे टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए जिद करना, माँ की गोद में आना। ठीक, माँ की गोद में आना है तो वह आकर ही मानता है। ठीक,
यह उसमें बादशाहत प्रवृत्ति को दर्शाता है। कौन सी प्रवृत्ति? बादशाहत प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। चलते आगे। इसका देखिए एक 7वां फैक्ट है, इस पे भी चर्चा करते हैं, क्या बताया जा रहा है। देखिए दिया है, बालक इस अवस्था में कुछ न कुछ बोलता रहता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? कुछ न कुछ वो बोलता रहता है। इस अवस्था में बालक कुछ न कुछ बोलता रहता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। इस अवस्था में बालक कुछ न कुछ बोलता रहता है जब तक कि उसकी बातें पूरी नहीं हो जाती। उसके क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न चलते ही रहते हैं, इसलिए उसे बक्की अवस्था क्या कहते हैं? बक्की अवस्था कहा जाता है। बक्की अवस्था ये भी इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था को बक्की अवस्था कहते हैं। तो बक्की अवस्था का मतलब यहाँ क्या, क्यों, कैसे, यही है। ठीक है, तो परेशान होने की बातें नहीं है। आगे कह रहा है, नोट दिया है, हरलाख ने माना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना। ठीक है, हरलाख ने माना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल कहा है। खतरनाक या अपीली काल कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो आज यहीं तक। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके मित्र हैं सीटेट की, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शैशवावस्था के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। ओके, धन्यवाद।